तुला राशि वालों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। 12 जुलाई 2026 दिन रविवार, लाठी डंडा चलने वाला है। सावधान, बड़ी घटना इंतजार कर रहा है। मैं शैलेंद्र पांडे हाथ जोड़ता हूँ, देखो जल्दी वीडियो। जी हाँ तुला राशि वालों, यह समय सामान्य नहीं है। यदि आप तुला राशि है तो भविष्यवाणी को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि परिस्थितियां अचानक ऐसा मोड़ ले सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। मैं शैलेंद्र पांडे हाथ जोड़ता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस खबर को हल्के में बिल्कुल न लें। आने वाले दिनों में आपको आसपास का माहौल थोड़ा तनाव दिखाई दे सकता है। किसी पुराने विवाद, परिवार की गलतफहमी या जमीन जायदाद के मामले में किसी करीब व्यक्ति के साथ कहासुनी का योग बन सकता है। इसीलिए लाठी डंडा चलने वाला जैसी बात को आप हल्के में न लें, बल्कि एक गंभीरता चेतावनी के रूप में समझें। किसी भी प्रकार के झगड़े, बहस या किसी भी लड़ाई से बच के रहें। जी हाँ तुला राशि वालों, यदि आपने धैर्य और समझदारी से काम लिया तो बड़ी परेशानी टल सकती है और वही घटना आपके लिए सीख बनकर भविष्य में सफलता का रास्ता खोल सकती है। इस समय कुछ लोग आपकी धैर्य ही परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई आपके सम्मान को ठोस पहुंचाने की कोशिश करे, आपकी मेहनत में दोस्तों गलत की आने की कोशिश करे, आपके विरोधी झूठी बातें को फैलाएं या जैसे दोस्तों क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। यदि आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि शांत रहकर सही समय का इंतजार किया हो तो वही लोग आपकी सच्चाई स्वीकार करेंगे। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। उधार देने या लेने से बचना चाहिए और सोच समझकर कदम उठाएं और किसी भी कागज़ पर बिना पढ़े दोस्तों साइन न करें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अधिकारी या साथ मधुर व्यवहार रखना अच्छा रहेगा, जबकि व्यापार करने वाले लोगों को साझेदारी और बड़े निवेश में भी सतर्क रहना चाहिए। परिवार में किसी सदस्य को लेकर आप चिंता हो सकती है, इसीलिए समय रहते ध्यान देना आवश्यकता होगा। वहीं कुछ लोगों के लिए यह समय अचानक किसी शुभ समाचार का भी संकेत दिखाई दे सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। इसीलिए डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके जीवन में जो बड़ी घटना आने वाली है वह आपके भविष्य की दिशा बदल सकती है। यदि आपने संयम रखा हो तो यह घटना आपके लिए नई शुरुआत का कारण भी बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का समय है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियों से बचना होगा। जीवन साथी के साथ संवाद और रखना बनाए रखना। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने व्यवहार पर विश्वास ध्यान देना होगा। कभी किसी का अफवाह पर विश्वास न करें और किसी की बातों पर आकर गलत कदम न उठाएं। जो लोग लंबे समय से किसी शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए धीरे धीरे अनुकूल होता दिखाई देगा। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि कठिन समय हमेशा अस्थायी नहीं होता। आपकी राशि के स्वामी ग्रह का है, इसीलिए धैर्य, विनम्रता और समझदारी से आप बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। याद रखिए कि हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है, इसीलिए घबराएं नहीं बल्कि अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए। अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें और किसी भी विवाद से दूर रहें। यदि आपको कोई उकसाने या कोशिश करे तो मुस्कुराएं, वहाँ हट नहीं जाना। आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आने वाले समय आपको बहुत कुछ ऐसे सिखाने वाले हैं। यदि आप अपने सही रास्ता चुन लिया तो वही जो आज आपको कमज़ोर समझते थे, कल वही आपकी सफलता की मिसाल देंगे। भगवान की कृपा, आपके अच्छे कर्म मिलकर आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। इसीलिए
आत्मविश्वास बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें और हर कार्य ईमानदारी से करें। यही समय आपकी परीक्षा भी है और यही समय आपकी नई सफलता की शुरुआत भी है। इसीलिए दोस्तों, तुला राशि जातकों के लिए विवाद, तनाव या समस्या चाहते हैं तो निपटाना तो रविवार के दिन प्राप्त स्नान करके लाल या हल्के गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल, लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्घ दें। अर्घ देते समय दोस्तों ओम घिरियाय सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर अपने जीवन में क्रोध, विवाद, शत्रु, बाधा, सकारात्मक ऊर्जा दूर हो तथा अपने सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो। यदि संभव हो तो रविवार के दिन गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र किसी बेसहारा व्यक्ति को दान करें। घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद अवश्य लें और पूरे दिन कटु वचन बोलने से बचें। किसी भी प्रकार के झगड़े या बहस से करने से बचना चाहिए। इस दिन दोस्तों सूर्य के साथ भगवान शिव की स्मरण करते हुए यदि घर में आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य चालीसा पाठ किया तो मानसिक शांति बढ़ती है और जीवन में सफलता मिलती है। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।